जम्मू कश्मीर में राजौरी, सांबा और रामगढ़ में पाकिस्तान द्वारा लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन, 8 नागरिकों की मौत, कई घायल। भारतीय सेना ने की जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तान की 14 चौकी तबाह, 2 सैनिक मारे गए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की उच्च स्तरीय बैठक, भारी गोलीबारी के कारण जम्मू क्षेत्र के 174 स्कूलों को किया गया बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को जल्द ही खुले में शौच से मुक्त राज्य बनाने की जताई आशा। देश की सीमाओं की रक्षा में अहम योगदान देने के लिए हरियाणा के लोगों को दी बधाई। स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य में लिंग अनुपात में आए सुधार पर हरियाणा सरकार की जमकर की सराहना। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पंजाब राज्य की 50वीं सालगिरह पर अमृतसर में एक रैली को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। अमित शाह ने पंजाब के किसानों और जवानों को किया सलाम। कोयला आवंटन मामले को बंद करने के लिए सीबीआई के कदम के खिलाफ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की याचिका पर दिल्ली की एक विशेष अदालत में आज शुरू होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर एशिया की सबसे बड़ी सफारी नंदन वन जंगल सफारी का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नया रायपुर के दीनदयाल सर्कल पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा के अनावरण के बाद प्रधानमंत्री एकात्म पथ के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे। द्रमुक नेता एम.के. स्टालिन कल देर रात एक कार दुर्घटना में बाल-बाल बच गए। उन्होंने बताया कि पलीकोंडा में स्टालिन की एक कार और एक अन्य 4 पहिया वाहन एक दूसरे से टकरा गए, लेकिन इस दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही थीं। केरल देश का तीसरा खुले में शौच से मुक्त राज्य बन गया है। ये घोषणा नई दिल्ली में पेयजल और स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर ने दी। केरल आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ने भी अपने अपने राज्यों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लगा बड़ा झटका। सर्वोच्च अदालत ने पनामा पेपर मामले में जांच के दिए आदेश। नवाज शरीफ और उनके परिवार पर है भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप। अमेरिकी चुनाव में पहली बार रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन पर बढ़त बनाई। मई में ईमेल स्कैंडल के बाद पहली बार एबीसी न्यूज वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वेक्षण में ट्रंप को 1% अंक की बढ़त। जापान सरकार की वित्त पोषक एजेंसी JICA ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम के साथ अपने सहयोग को तीसरे चरण के बाद भी जारी रखने की उत्सुकता जताई है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के भारतीय कार्यालय के मुख्य प्रतिनिधि ताकेमा साकामोतो ने कहा कि यहां सार्वजनिक परिवहन के लिए व्यापक क्षमता विस्तार की जरूरत है और एजेंसी दिल्ली मेट्रो के साथ आगे के सहयोग के बारे में बातचीत करने की इच्छुक है। इराक ने आज घोषणा की है कि उसके सैनिकों ने 2 वर्ष बाद आज पहली बार जिहादियों के कब्जे वाले मोसूल शहर में प्रवेश किया। सेना के एक शीर्ष कमांडर ने कहा कि इस्लामिक स्टेट के चंगुल से शहर की सच्ची मुक्ति शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि करीब 2 वर्ष पहले इस्लामिक स्टेट समूह ने इस शहर पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में आज एक बस दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। बाल्टीमोर पुलिस के मीडिया संपर्क अधिकारी टीजे स्मिथ ने बताया कि इस दुर्घटना में स्कूल बस के चालक और सिटी बस के 5 यात्रियों की मौत हो गई। ब्राजील में बस दुर्घटना में 20 लोगों की मौत हुई। हादसा उस वक्त हुआ जब ब्राजील के पराना शहर में बस और एक तेल टैंकर की भीषण टक्कर हो गई और बस पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खेल मंत्रालय ने अनुदान प्राप्त करने के लिए सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों NSF के लिए NGOPS पोर्टल में पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। खेल मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि किसी भी गैर सरकारी संगठन जो नीति आयोग के NGOPS पोर्टल में पंजीकृत नहीं होगा, उसे मंत्रालय से किसी तरह की धनराशि जारी नहीं की जाएगी। इंग्लैंड के खिलाफ 9 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन आज किया जाएगा। इंग्लैंड की टीम 9 से 13 नवंबर को होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए 5 नवंबर को राजकोट रवाना होगी। सीरीज के अन्य टेस्ट मैच विशाखापट्टनम, मोहाली, मुंबई और चेन्नई में खेले जाएंगे।